आज क्या पढ़ेंगे? पास्ट टेंस। इससे पहले तो बता चुके हैं प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस बता चुके हैं। तो आज है पास्ट टेंस। देखो पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे, उसको ही बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस। ठीक ना? उसका पहचान क्या होता है? तो उसका पहचान ये होता है कि जिस वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे एवं या, ई, ए इत्यादि लगे हो शब्द आते हैं, उन्हें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। देखो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य। ठीक ना? इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो इसका एग्जाम्पल क्या हम लेंगे, जैसे मैं पुस्तक पढ़ता था। क्या करता था? मैं पुस्तक पढ़ता था। मैं पुस्तक पढ़ता था। तो देखो ये है, मैं है जो है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है ना। अब पुस्तक क्या है? पुस्तक ऑब्जेक्ट। पुस्तक ऑब्जेक्ट है। ये है पढ़ना है वर्ब मतलब क्रिया है। देखो तो मैं है तो सब्जेक्ट है मैं, तो मैं का सा आई लगेगा, मैं का आई। पुस्तक है पढ़ना है, पढ़ना मतलब रीड। देखो V2 है रीड, रीड का देखो रीड होता है, V1 होता है रीड, V2 होता है रेड, V3 भी होता है रीड। तो रीड होगा और स्पेलिंग सेम होता है, खाली पढ़ते हम रेड। ठीक ना? तो पढ़ना का रेड हो गया। अब बुक है, बुक एक बुक है ना, इसलिए पुस्तक लगा देंगे। ठीक ना? तो हो गया मैं पुस्तक पढ़ता था, आई रीड ए पुस्तक। ठीक ना? और दूसरा एग्जांपल देखो कि तुमने हॉकी खेला। क्या किया? तुमने हॉकी खेला। तुमने हॉकी खेला। तो तुमने हो गया क्या? यू हो गया। इसका सब्जेक्ट क्या है? यू हो जाएगा, तुमने का यू हो जाएगा। इसका वर्ब देखो खेलना मतलब प्ले होता है, खेलना। तो हमको V2 लगाना है, उसका हो जाएगा प्लेट। और हॉकी का हॉकी हम लिखेंगे, इसका हो जाएगा तुमने हॉकी खेला, यू प्लेड हॉकी। क्या हो जाएगा? यू प्लेड हॉकी। देखो वह मुंबई में रहता है। तीसरा एग्जांपल देखो, वह मुंबई में रहता है। तो वह ये क्या है? वह मुंबई में रहता था। कहाँ रहता था? मुंबई में। मुंबई में रहता था। तो देखो वह है, ये क्या है? सब्जेक्ट है वह। तो वह क्या हो गया? ही हो जाएगा। ठीक ना? वह का ही हो जाएगा। और रहना क्या होता है? लिव होता है। लिव मतलब रहना होता है। हमको यहाँ V2 लगाना है, वर्ब में V2 लगाना है, इसलिए यहाँ लिव को लिव्ड कर देंगे। V2 होता है लिव्ड, V3 भी होता है लिव्ड, और V4 हो जाएगा लिविंग। ठीक ना? तो लिविंग लिव्ड में है ना, प्लेस है, इसलिए इन लगाएंगे और मुंबई के जगह पे मुंबई देंगे। ठीक ना? अब देखो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। और दूसरा देखो निगेटिव सेंटेंस का। निगेटिव सेंटेंस में होता है कि इसका हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य। क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। वाक्य। इसका रूल देखो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V1 प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। नहीं है ना, इसलिए नोट लगेगा इसमें। देखो यहाँ V2 के जगह पे डिड का प्रयोग करते हैं। ठीक ना? इसके वर्ब V1 है, डिड है ना, इसलिए वर्ब V1 का यूज करेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मैं अपना काम नहीं करता था। क्या हो जाएगा? मैं अपना काम नहीं करता था। निगेटिव वर्ड है, तो मैं का हो जाएगा आई। क्या हो जाएगा? आई। आई सब्जेक्ट के बाद हम डिड का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ हो गया डिड। और डिड के बाद नोट नहीं है ना, इसलिए नोट निगेटिव है, इसलिए नोट। करता था, करना के क्या होता है? काम करना का तो डू होता है, करना का, इसलिए डू। अपना काम मतलब माई वर्क, अपना काम नहीं करता था ना, इसलिए माई वर्क लगाएंगे। तो आई डिड नॉट डू माई वर्क हो जाएगा। जैसे देखो
दूसरा एग्जाम्पल है प्रीति रोज स्कूल नहीं जाती थी। कौन नहीं जाती थी? प्रीति रोज स्कूल नहीं जाती थी। तो प्रीति का सब्जेक्ट है, तो प्रीति का प्रीति हम लिखेंगे, ठीक ना। सब्जेक्ट के बाद डिड का प्रयोग करते हैं, तो डिड है तो डिड देंगे, उसके बाद नोट नहीं है तो नोट है, और उसके बाद देखो स्कूल नहीं जाती थी। कहाँ नहीं जाती थी? स्कूल। स्कूल। इसके बाद हम V1 का प्रयोग करेंगे, इसलिए गो हो जाएगा, जाना का गो होता है, और गो के साथ टू का प्रयोग हम करते हैं, ठीक ना। गो टू स्कूल है ना, तो स्कूल। देखो और रोज लगा हुआ है, और रोज नहीं लगा रहता तो स्कूल तक हो जाता, मगर रोज लगा हुआ है तो रोज का क्या हो जाएगा? एवरी डे। तो हो जाएगा प्रीति डिड नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, मतलब प्रीति रोज स्कूल नहीं जाती थी। अब दूसरा एग्जांपल देख लो, वह पाठ याद नहीं करती थी। क्या नहीं करती थी? पाठ याद नहीं करती थी, यानी पाठ याद नहीं करती थी। तो इसका क्या हो जाएगा? वह है सब्जेक्ट, वह का हो जाएगा ही, क्योंकि ये लड़की है ना, करती थी लड़की है तो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। सी सब्जेक्ट के बाद डिड का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ हो गया डिड, नहीं है इसलिए नोट, ठीक ना। एक क्या है? तो याद करती थी, तो याद करना का मतलब क्या होता है? लर्न होता है। क्या होता है? लर्न। तो V1 है ना, इसलिए V1 का प्रयोग किए हैं, लर्न हो गया। पाठ याद करते थे, किसका पाठ? अपना पाठ ना याद करते थे। लड़की है इसलिए यहाँ हर लेसन कर दिए। क्या हो गया? हर लेसन कर दिए, ठीक है ना। आगे देखो, इसके बाद हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस।